कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि वेस्ट बंगाल में जो अंडे होते हैं ना स्कूलों में बैन हो चुके हैं। इवन की मसरूर की दाल तक बैन कर दी गई है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा प्रोटीन मिलती है इसी वजह से। अब देखो कुछ चीजें तो चल रही है देश में जिसके बारे में मैं खुल के बात नहीं करना चाहता, पर एक चीज तुम समझना, तुम ऐसे तो भूखे नहीं रह सकते ना, तो तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें इसी रीजन की वजह से तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा जो तुम स्कूल में जाके खा सकते हो। स्कूल के मिड डे मील के ऊपर तुम्हें डिपेंडेंट नहीं रहना है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी खिला सकते हैं तुम्हें। अब देखो यहाँ पे मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रहा, कुछ स्कूल अच्छे होते हैं पर इंडिया के मैक्सिमम स्कूल इस तरीके के होते हैं जहाँ पे हाइजीन का कोई भी अता पता नहीं होता है। मतलब किसी भी जंग लगे थाली पे तुम्हें खाना दे देंगे या फिर किसी भी जगह पे खाना बना देंगे। सिलेंडर नहीं दिया अभी तक? गैस नहीं दिए। सरकार ने अभी तक गैस नहीं दिया? नहीं दिए। इस खाने को बनाने के लिए यहाँ अभी तक गैस या पाइपलाइन नहीं पहुंची है। मतलब सही में मैंने आंखों से देखा है, ठीक है, जंग लगी हुई थालियों में खाना दे रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में स्कूलों में अंडे बैंड हो चुके हैं वो तो अलग चीज है, पर ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्कूल है ज्यादातर स्कूलों में ही अनहाइजीनिक तरीके से खाना परोसा जाता है और अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है। तो मैं तुम्हें एक एक करके पॉइंट बताता जाऊंगा तुम्हें क्या क्या करना है, तो तुम उसको याद कर लो या फिर हो सके तो तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, पहले तुम्हें ये देखना है कि सही में क्या थाली अच्छी है या फिर नहीं, मतलब जिसमें तुम खाना खाओगे वो क्या साफ है। अगर साफ है, जंग नहीं लगी हुई है तो तुम उस पे खाना खा सकते हो। दूसरी चीज, अगर वहाँ पे जो खाना जिस चीज में परोसा जाता है, मतलब जिस चीज में लेके आते, कंटेनर में लेके आते, वो अगर साफ ना हो तब भी तुम्हें खाना नहीं खाना है। अगर वो साफ हो तभी तुम्हें खाना खाना है। तीसरी चीज, वहाँ पे तुम्हें देखना है, किचन में जाने की इजाज़त नहीं होती है पर फिर भी तुम्हें झांक के एक बार देखना है किचन की हालत क्या है, क्योंकि हम भी झांक के देखते हैं कि किचन में किस तरीके से चीज़ें रखी गई है, कॉकरोच है या नहीं, खाने की चीज़ें किस जगह पे रखी हुई है, मतलब वहाँ पे साफ सफाई है या फिर नहीं है, या फिर वहाँ पे लोग है या फिर नहीं है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। मतलब खाना बना के चले जाते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो वैसा अगर है तो तुम्हें वहाँ पे भी खाना नहीं खाना है। चौथी चीज, जैसे कि तुम्हें पता है कि वेस्ट बंगाल में अंडे बैंड हो चुके हैं और उसकी जगह पनीर दिया जाएगा। तो एक चीज तुम समझना कि यहाँ पे एनालॉग पनीर दिया जा सकता है क्योंकि तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारे रिश्तेदार भी शादियों में तुम्हें एनालॉग पनीर खिलाते हैं तो तुम कैसे उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, वो तो तुम्हारे सगे भी नहीं है, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर तुम देख रहे हो कि हाँ तुम्हें 100% प्योर पनीर खिलाया जा रहा है तभी तुम खा सकते हो। मतलब तुम्हें एक्चुअली में देखना है अच्छी तरीके से, कैसे देखोगे वो तुम्हारी सरदर्दी है, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। पर अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ खिलाई जा रही है तो तुम खा सकते हो, वरना उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। पांचवी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें घर से खाना लेके जाना है। वहाँ पे खाने लायक चीज़ें हो या ना हो फिर भी तुम्हें घर से खाना लेके जाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे अगर अच्छा खाना दिया भी जाए क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि पनीर भी कितने दिए जाएंगे, 3 पीस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, मतलब सही में ऐसे ही दिए जाएंगे क्योंकि तुम्हारे स्कूल में 300-400 बच्चे हैं और वहाँ पे तुम्हें इतना इतना पनीर कैसे दिया जाएगा। मतलब तुम्हें खुद ही सोचो ना, तुम्हें किस तरीके से दिया जाएगा उतना पनीर। और जिस दिन पनीर नहीं दिया जाएगा उस दिन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसके अंदर क्या होगा, चावल या फिर दाल, जो दाल में प्रोटीन भी कम है, उसके साथ आलू की सब्जी देंगे। किसी दिन अगर अच्छा मूड हो उनका तो सोया बड़ीज भी दे देंगे, पर उसकी क्वांटिटी, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी घर से ही खाना लेके जाना है। तो तुम्हें क्या क्या खाना लेके जाना है वो मैं तुम्हें पॉइंट आउट करके बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज, एग, सबसे ऊपर यही है। अगर हो सके तो तुम हर दिन ही एग लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते, 10 रुपये ही होते, तो 10 रुपये में शायद एक अंडा तो आ ही जाएगा। या फिर किसी जगह पे अगर तुम रोज़ अंडे खरीदते हो तो एक बार में कुछ अंडे खरीद लो, मतलब घर वालों से कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो, बोलो कि 3-4 दिन में पैसे नहीं लूँगा, एक बार में पैसे दे दो, बहुत सारे अंडे आ जाएंगे कम प्राइस में, तो तुम उसको हर दिन ले जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एग ना मिले, अगर किसी रीज़न की वजह से एग ना ही मिले तो तुम्हें बनाना
या फिर किसी भी तरीके का फ्रूट्स लेके जाना, ठीक है, जैसे कि अमरूद हो गया या फिर केले हो गए या फिर एप्पल शायद नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है और वो शायद तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो एप्पल को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ तुम सस्ते में खरीद सकते हो वैसी तुम्हें चीज़ें खरीदनी है। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि उसके अंदर तो पेस्टिसाइड भी मिलाई जा सकते हैं, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, केले और अमरूद के अंदर थोड़ा सा कम ही पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये थोड़े से सस्ते आते हैं और इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी नहीं पालनी पड़ती है, ये ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। अगर ऐसा हो कि तुम दुकानों में गए हो पर फ्रूट्स या फिर अंडे दोनों ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? देखो, इस केस में तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम मतलब घर से कोई खाना लेके जा सकते हो या तो तुम बाहर से अंडे को मतलब तुम खरीद सकते हो, ठीक है, जो बॉइल्ड एग है वो तुम खरीद सकते हो या फिर वहां पे ही तुम बोल सकते हो कि कम तेल में ना थोड़ा सा फ्राई करके दे दो भैया, मैं स्कूल में जाके खाऊंगा। तो ऐसे बोल देना तो वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग ही खाने को बना देंगे। तो मुझे बताना वीडियो के पॉइंट्स तुम्हें कैसे लगे। और दूसरी बात, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो कम से कम अपने लिए इस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। तुम्हें लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे खुद शर्म आएगा कि मेरी वीडियो से कोई कुछ सीख ही नहीं पाया है। मैंने सिखाने के लिए बोला है, ठीक है। अगर कोई कुछ सीख ही नहीं पाया है तो मेरी वीडियो का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो अगर तुम्हें सही में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार फिर से देखना। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।